आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, सो देर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, दो लॉज है रिफ्रैक्शन के। पहला लॉ, फर्स्ट लॉ सेज दैट इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे what lie on the same plane. On the same plane. तीनों का एक प्लेन बनता है। ठीक है, मैंने प्रीवियस कुछ रिफ्लेक्शन के टाइम पे ये चीज समझाई थी, वो सेम है यहाँ पे लॉ। सेकेंड लॉ इज, अगर हम साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ले, साइन एंगल एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ले, तो इन दोनों का रेशो फॉर पर्टिकुलर मीडियम हमेशा कांस्टेंट आता है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला जाता है इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। म्यू तो आपको पता ही है कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। तो अब इसी लॉ को अलग अलग नाम से जाना जाता है। विलीबोर्ड स्नेल्स नाम के जो साइंटिस्ट थे, इनके नाम पे इसको स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है, स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ हमेशा, इफ दिस इज द बाउंड्री फॉर द इंटरफेस ऑफ द मीडियम, सपोज ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है, तो क्या होगा? रे ऑफ लाइट will travel from rarer medium to denser medium, it will bend towards the normal. ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो यहां पर आप हमेशा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का मिलेगा, क्योंकि इसको लिखा ही ऐसे जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट मीडियम, जैसे रेयर मीडियम को पहला नाम देते हैं, डेंसर मीडियम को टू नाम देते हैं। तो रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना कैसे है? तो ये है आपका इंसिडेंस एंगल, ये है यहां पर आपका है रिफ्रैक्शन का एंगल। दिख रहा है ना सबको? तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गिव्स यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखना है? म्यू। लेकिन रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रही है? फ्रॉम मीडियम 1 to medium 2. So we can read this as, इसको लिखना, पढ़ना ऐसे है कि this is the refractive index of second medium with respect to first medium. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिखने में ही आधे लोगों की गलती हो जाती है, इसीलिए हम इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो होते हैं वो दोनों सरफेस के लिए वैलिड होते हैं, जैसे प्लेन सरफेस है, स्पेरिकल सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहीं पे भी हो। ठीक है, लेकिन वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि कौन से मीडियम से कहां ट्रेवल कर रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, refractive index of second medium with respect to first medium. This can be written as this. ठीक है, और ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। अब नेक्स्ट इसके लिए बढ़ते हैं हम लोग। नाउ आपको अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जैक्टली क्या है इसके बारे में हमें देखना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ठीक है, तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है, इंडेक्स किसी भी चीज का इंडेक्स, देखो बुक के पेज के सामने इंडेक्स होता है। इंडेक्स पे क्या लिखा होता है? फर्स्ट पेज से पहला चैप्टर शुरू होगा, फिर 14 पेज से सेकंड चैप्टर शुरू होगा, फिर 50 पेज से
थर्ड चैप्टर शुरू होगा, ये इंडेक्स हमें बताता है। हर बुक में एक इंडेक्स होता है जिसमें हमें अंदर का कंटेंट पता चलता है, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर। तो इससे हमें पता चलता है कि पहले कौन आने वाला है और बाद में कौन आने वाला है। सिंपल सी बात है। तो पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा, ये हमें अगर पता करना है तो हम इसके लिए इंडेक्स हमारे लिए बुक के सामने होता है, तो इंडेक्स देख के ही हम बता देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट में भी इंडेक्स होता है, ठीक है, जिसमें हम पता चलता है हमें कि कौन सी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है और कौन सी कंपनी लॉस में जा रही है। ऐसे सारी चीजें इससे पता चलती है। तब हमारे लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग क्या है? हमारे लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर हमको मीनिंग ढूंढना है तो हम इसको 3 तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें क्या पता चलेगा? स्पीड ऑफ लाइट के बारे में पता चलेगा। स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम पता चलेगा। कैसे? क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे जा रही है, तो बेंड क्यों हो जाती है? क्योंकि उसकी स्पीड, सपोज ये रेयरर टू डेंसर मूव कर रही है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब रे जाती है तब क्या होगा? वो बेंड क्यों करती है? क्योंकि वहां पे स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही है। ये एक इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगी। दूसरी इंफॉर्मेशन ये पता चल सकती है कि आपको वेवलेंथ के साथ उसका कंपैरिजन पता चलेगा कि वेवलेंथ कितनी है रे ऑफ लाइट की, कितनी फ्रीक्वेंसी है, ये पता चलेगा। और तीसरा एक टर्मिनोलॉजी हम लोग निकाल सकते हैं कि कंपैरिजन कर सकते हैं दूसरे मीडियम के साथ, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता चलेगा हमें, ठीक है। तो जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन यहां पे मिल सकती है। जैसे फर्स्ट, जैसे मैं बोलूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तो इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे देखते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सपोज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर गई, तो इट विल बेंड अवे या तो फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये बात आपको पता है। अगर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई तो रिफ्रैक्शन एंगल कम होगा इंसिडेंस एंगल से, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर ये रेयरर टू डेंसर जा रही है, रेयरर मीडियम से डेंसर जा रही है, सिंपल सी बात है। तो यहां पर क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन रे ऑफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम, दिस इज फर्स्ट मीडियम, दिस इज सेकंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये तो हमने देखा ही है। तो यहां पर हम फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ बनाना नहीं है, पर मैं आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए लिख रहा हूं यहाँ पे। तो हम कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, ठीक है। तो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो इससे आप कंपैरिजन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि रे ऑफ लाइट वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में गई, जैसे ग्लास में गई, ठीक है, तो रे ऑफ लाइट ये वैक्यूम है और ये ग्लास है, ये बाउंड्री है उसकी, ठीक है, ग्लास की बाउंड्री है। तो क्या होगा? वैक्यूम से आगे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, ऑब्लिकली इंसिडेंट होना बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे ऑब्लिकली, मतलब ऐसे तिरछा आके गिर गई। यहां पर हम लोग नॉर्मल बनाते हैं, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, पता है आपको। फिर ये रे ऑफ लाइट कहाँ चली जाएगी? डेंसर मीडियम है तो थोड़ी बेंड हो जाएगी, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, है ना? कैसे लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन रे ऑफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम वैक्यूम टू ग्लास, मतलब वैक्यूम से ग्लास में जा रही है रे, तो हम क्या लिखेंगे? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये तो बात सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ये भी एक रिलेशन बन सकता है, सिंपल है ना। तो ऐसे ही सब आप लिख सकते हैं, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं, ठीक।
तो ये म्यू है, म्यू, यू मत लिखना इसको, ठीक है। म्यू ग्रीक लेटर है, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो आप इसको एम यू, म्यू बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स in terms of wavelength। अब वेवलेंथ पे कैसे तो हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट भी तो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। तो हमने देखा था कि किसी भी मीडियम से रे ऑफ लाइट ट्रैवल करती है तो वो बेंड कर जाती है। अगर रेयर टू डेंसर है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, नहीं तो फिर डेंसर टू रेयरर अगर है, मतलब ग्लास से एयर में ट्रैवल कर रही है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ये इंसिडेंस हो जाएगा। सही बात है, ठीक। सो ऐसे सारी चीजें आपको पता ही है। सुनो, जब भी ऐसा कुछ होता है तब हमको ये पता चलता है कि वेवलेंथ यहां पर क्या मैटर करती है। तो जब भी रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, ठीक है। तो वेलोसिटी कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ। तो वेलोसिटी कैसे लिखा जाता है? v इज इक्वल टू एन लैम्डा, हमें पता ही है ये, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ऐसा ही हो गया ना ये, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? एन, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज वो सोर्स पे डिपेंड करती है। यहाँ पे आएगा एन इंटू लैम्डा वन अपॉन एन इंटू लैम्डा टू। तो एन एन दैट इज फ्रीक्वेंसी, वो कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा? ये रिलेशन बचेगा, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन, व्हाट, दिस इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो यहां पर एक वेवलेंथ के साथ रिलेशन आपको मिल रहा है। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम जब जा रही है रे ऑफ लाइट, फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, कौन सा फर्स्ट है आपके लिए वो देख लो, रेयरर है या डेंसर है। तो यहां पर आप लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेकंड फर्स्ट मीडियम अपॉन सेकंड मीडियम। तो ये सिंपल वे में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? सो दिस इज व्हाट योर फॉर्मुलाइज, ठीक है। तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी इसी फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो अब जब भी आपको ऐसे कुछ सवाल आए तो आप इजीली, आपके पास सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल होने चाहिए। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक चीज होती है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब किसके टर्म्स में किसको लिखना है। तो तीसरा पॉइंट मैं लिख देता हूं आपके लिए। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपल सी टर्म है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, पर फिर भी मैं बता देता हूं कि सपोज रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में जा रही है, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे? दिस इज द रे ऑफ लाइट। तो एयर एक रेयरर मीडियम है एज कंपेयर टू वाटर, राइट। तो क्या हो जाएगा यहां पर, अगर मैं नॉर्मल निकालू, नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है जो कि परपेंडिकुलर होती है सरफेस से, रिफ्रैक्शन, ये इंसिडेंस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां पे,
रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर, एयर टू वाटर जा रही है, ये हमको पता है। तो आप लिखेंगे कैसे इसको? ठीक है, सो आप लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, हमेशा सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल रहा है आपको, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, मतलब इन दोनों मीडियम में से किसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है हमें पता है, कौन डेंसर है ये हमें पता है। हम जब भी बात करते हैं डेंसिटी की, ये डेंसर है मतलब ये ऑप्टिकली मोर डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर, दिस इज ऑप्टिकली रेयरर। ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली रेयरर। ठीक, तो यहां पर व्हेन रे ऑफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम एयर टू वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर मिल रहा है हमको, तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी के टर्म्स में हमको लिखना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। इसको तो ऐसे लिखेंगे, फिर वेवलेंथ भी लिखेंगे, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर, क्योंकि पहले एयर में फिर वाटर में गया। और फिर ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो यहां पे है पहले मीडियम में, अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बस लिखने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखो, सो दैट आपको कोई डिफिकल्टी नहीं जाएगी। तो अगर आपको पूछा किसी ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, सिंपल है, तो लिखेंगे तो वैसे ही कि जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ठीक है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है तो कैसे लिखोगे, पढ़ना कैसे है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऐसा ही लिखना पड़ेगा, और यही सही तरीका है। ठीक है, मतलब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका मिल रहा है, सेकंड मीडियम का मिल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। फर्स्ट मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो हमें पता चलेगा कि कितनी बेंड होने वाली है रे ऑफ लाइट। तो पढ़ने का तरीका ऐसा है, इसको पढ़ना कैसे है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसमें कैसा पढ़ेंगे, ऊपर वाले में एयर से वाटर में जा रहे हैं तो किसका मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड मीडियम का, याद रखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू कैसे, एयर। ठीक है, तो यहां पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर मिल रहे हैं। तो जब भी हम किसी को वैक्यूम से या एयर से कंपेयर करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे, इस केस में एयर से या वैक्यूम से जब भी कंपेयर करेंगे, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन क्या है, वैक्यूम है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर भी 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो इन दोनों को हम सेम ही मानते हैं हमारे कैलकुलेशंस के लिए, कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम एक ही मानते हैं। ठीक, ये बात समझ में आई आपके? और आप ये बात ध्यान में रखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज, इट इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी। यहां पे मीटर पर सेकेंड है, यहां पर मीटर्स आएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता। सो इट हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। समझ में आई बात? तो आप ये चीज ध्यान में रखो। ठीक है, बहुत ही आसान से सवाल बनेंगे इस पे, तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात है ही नहीं। ठीक है, सो कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है? तो फोर्थ टॉपिक आप लिख सकते हो, फैक्टर्स ऑन विच the
refractive index of a medium depends. कौन से फैक्टर से इसके ऊपर डिपेंड करता है? जैसे नेचर ऑफ मीडियम। नेचर ऑफ मीडियम क्यों? क्योंकि ज्यादा डेंसर मीडियम है तो ज्यादा रे ऑफ लाइट क्या करेगी? बेंड करेगी। वेवलेंथ ऑफ द लाइट इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर इसीलिए क्योंकि टेम्परेचर पे डेंसिटी भी डिपेंड करता है। एंड नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, कितना बेंड होने वाला है, मतलब एयर से वाटर में जाने वाला है या एयर से ग्लास में जाने वाला है या एयर से डायमंड में जाने वाला है, ये सारे नेचर ऑफ सराउंडिंग। इस पे भी डिपेंड करेगा। समझ में आ रही है बात? सो दिस इज व्हाट द केसेस। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग ऑल दिस इज, जब भी रे ऑफ लाइट ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जैसे दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, सो इट विल बेंड अकॉर्डिंग टू द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द पर्टिकुलर मीडियम। तो अगर रे ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे लिखेंगे? हमें किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा? सेकंड मीडियम का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम मिलेगा। ठीक है, फिर हमें यहां से यहां जा रहे हैं तो हम लिखेंगे इसे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर हम लिखेंगे वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, ये भी हमें पता है। और फिर हम लोग लिखेंगे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये अगर चीजें आपको समझ में आई है तो आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल्स फॉर्मूला सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो आप इन सारे फॉर्मूलाज को, इसको देखो और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर आगे।